हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम टैली में देखेंगे कि बॉम्ब कैसे क्रिएट किया जाता है। बॉम्ब मतलब होता है कि किसी भी फिनिश गुड को बनाने में जो भी प्रोडक्ट लगता है उसके अंडर हम मेंटेन करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, उसमें हम बॉम्ब क्रिएट करके हम उसके थ्रू अपना स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं और रॉ मटेरियल भी मेंटेन कर सकते हैं। तो मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल बॉम्ब क्या होता है कि एक फिनिश गुड बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं उसको हम उसके अंडर मेंटेन करते हैं। जैसे आपने कच्चा माल कुछ खरीदा, अब उसको एक प्रोडक्ट असेंबल करने में आपको जो मटेरियल लगता है अलग अलग, तो उसके थ्रू हम बॉम्ब के थ्रू क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको कोई एलईडी बल्ब बनाना है, तो एलईडी बल्ब बनाने के लिए आपको किन किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम बॉम्ब के अंदर क्रिएट करेंगे। तो हम देखेंगे कि एक मटेरियल जो हमारी एलईडी बल्ब बनाने में क्या क्या यूज हो रहा है, तो उसके थ्रू हमारा रॉ मटेरियल भी हम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और फिनिश गुड भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले हमारे कुछ हमने रॉ मटेरियल लिए हैं। जैसे हमारा ये फिनिश गुड है एलईडी बल्ब बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेंगे, एलईडी लगेगी, एलईडी लाइट रहती है, एलईडी लाइट, एल्युमिनियम बॉडी लगेगी, ड्राइवर उसका लगेगा, कैपेसिटर लगेगा, पैकिंग बॉक्स, स्क्रू लगेगा। इतना बनाने में हमें एक एलईडी बनाने के लिए टोटल इतने आइटम की 6 आइटम की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल भी स्टॉक मेंटेन होएगा और एलईडी जो हमारी फिनिश गुड तैयार होगा वो भी मेंटेन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइटम जो जितने भी रॉ मटेरियल है ये सब क्रिएट कर लेंगे फटाफट। तो हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी कुछ मटेरियल क्रिएट करके रखे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए हमने क्रिएट करके, जैसे हमने देखिए ये हमने ग्रुप में ये का यहाँ पे क्या करेंगे, आप आइटम में जाएंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ। ये क्रिएट में जाएंगे, आप आइटम में जाएंगे, यहाँ पे आपका आइटम क्रिएट कर देंगे। अंडर ग्रुप आप एक बना देना रॉ मटेरियल में जैसे हमने एक ऑलरेडी क्रिएट करके रखा, आपको दिखा देता हूँ। अल्टर में जाएंगे आप, आइटम, अब आइटम में क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको रॉ मटेरियल। हमने रॉ मटेरियल में ऑलरेडी ये लिया हुआ है, बरोबर। तो अभी ये रॉ मटेरियल में हमने क्रिएट कर दिया। और एलईडी जो बल्ब है हमने क्या किया, ये फिनिश गुड है, ये हमने लिया है आपका, देख लीजिए यहाँ पे फिनिश गुड में लिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमने सब क्रिएट कर लिया, तो अभी हमने क्रिएट तो कर लिया, हमारा स्टॉक क्रिएट कर लिया। तो स्टॉक पहले तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो फिर बाद में हम मैंने बनाने के लिए लेंगे ना। तो अभी हमारे पास देखिए, अब वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे एक भी एंट्री हमने कुछ माल परचेज नहीं किया, अभी तो हमने आइटम क्रिएट करके रखा, अब हमने परचेज करेंगे। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। जैसे इसका 25 रुपये है, इसका 30 35 है, इसका 40 45 है, ये 15 रुपया लगेगा। अप्रॉक्स अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपका एक्चुअल रेट रहेगा आप डाल सकते हैं। तो हमने ये ले लिया, ये रेट है इसका, हम इसको अब भरेंगे, यहाँ से परचेज करेंगे ये रेट से। अभी हमने परचेज करने के लिए आप परचेज में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग आइटम वाइज ले लेंगे। अभी देखिए इसमें कुछ क्रिएट नहीं है, तो हमें हर चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको लास्ट तक पता चलेगा कैसे क्या करना है। तभी हमने क्या करेंगे, यहाँ पे रमेश इंटरप्राइजेस से परचेज किया हमने। अभी एंट्री हम पास कर, परचेज की एंट्री पास करेंगे, परचेज लेजर। अब क्या है, एलईडी, ये पीस ने लिया इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको हम पीस ले लेंगे। यहाँ पे कितना, हमने कितना परचेज किया, 100 पीस, 100 पीस परचेज किया 25 रुपये के रेट से। फिर हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम बॉडी परचेज किया, ये हम रॉ मटेरियल अभी परचेज कर रहे हैं। अभी रॉ मटेरियल भी परचेज किया 35 के भाव में। फिर ड्राइवर परचेज किया हमने,
ये भी पीस में है। ये हमने परचेज किया, ये भी 100 पीस परचेज किया। कैपेसिटर 100। पैकिंग बॉक्स 100। ये हमने अभी ये सब क्रिएट कर लिया। ये अब आगे जीएसटी जो भी आपका रहेगा लगा लीजिए, मैं ये बनाने के लिए आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ये देखिए हमने एक परचेज कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अपना स्टॉक समरी में जाएंगे। देखिए स्टॉक समरी में आपने क्या किया, पूरा रॉ मटेरियल आपका यहाँ पे दिख रहा है। अभी फिनिश गुड हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, लेकिन फिनिश गुड में कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपने फिनिश गुड में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना दिया, तो आपके यहाँ पे एंट्री दिखेगी। तो जैसे कि अभी हमने ये फिनिश गुड, तो रॉ मटेरियल, हमारा ये रॉ मटेरियल की एंट्री पूरी हमने जितनी परचेज की थी वो हमने मार लिया, एंट्री कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बॉम्ब क्रिएट करेंगे कि ये जो रॉ मटेरियल है, एक एलईडी बनाने के लिए एक पीस लगता है, तो 100 बनाने के लिए कितना लगेगा उसके बारे में हम आज उसको क्रिएट करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, पहले हमने एक एलईडी बल्ब ले लेंगे। एलईडी बल्ब ये यहाँ पे पीस है, पीस ले लेंगे। ये जो देखिए ये बॉम्ब यहाँ पे दिया है, अल्टर कंपोनेंट BOM बॉम्ब। तो ये क्या करेंगे, अगर आपको ऑप्शन ये नहीं दिख रहा तो यहाँ पे F12 करेंगे आप। F12 में आपको देखिए यहाँ पे प्रोवाइड यूनिट मेजरमेंट EOM स्टॉक आइटम, यहाँ पे जाके आप इसको यस कर देंगे और इसको कंपोनेंट BOM बॉम्ब को यस कर देंगे। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, इसको यस कर देना है। यस कर देने के बाद आपको नाम दे देना है, मतलब नेम ऑफ बॉम्ब आपने क्या नाम से बना। अभी हमारा एलईडी बल्ब है तो हम एलईडी बल्ब ही रख देंगे, एलईडी बल्ब। अभी हम एक पीस का मेजरमेंट पहले डालेंगे कि एक पीस बनाने में हमें क्या क्या लगता है, क्योंकि आप 100 पीस बनाने में नहीं लग, पहला एक पीस का करेंगे तो ऑटोमेटिक जैसे एंट्री पास करेंगे आपको वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी एक पीस एलईडी बनाने में हमें क्या क्या लगेगा, वो हमें एक पीस, अभी हमें एल्युमिनियम बॉडी लगेगी एक पीस, कैपेसिटर लगेगी एक पीस, ड्राइवर लगेगा एक पीस, एलईडी लगेगा एक पीस, पैकिंग बॉक्स लगेगा एक पीस। एक बनाने में एक एक लगेगा, कभी दो भी हो सकता है, तो जो आपको लगेगा वो हिसाब से आप लिख सकते हैं। एक पीस एंट्री हमने कर लिया। हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर लिया। अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये हमने बस बॉम्ब आपने क्रिएट कर लिया, फिनिश गुड भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक जनरल। अभी क्या है कि आपको एंट्री अगर मारना रहेगा, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, या तो वाउचर में आपने क्रिएट किया, वाउचर में आप 7 प्रेस करेंगे। या 7 प्रेस करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे तो ये आ रहा है, लेकिन क्या है कि आपको एंट्री यहाँ पे करने के ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो आपको डालने की एंट्री वो नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, वाउचर क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जनरल एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग जनरल जनरल एंट्री। क्योंकि जब ये प्रोडक्शन से आपका मटेरियल बन के आएगा तो आपको इसमें एंट्री पास करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका रॉ मटेरियल भी प्लस माइनस हो जाएगा। अगर आपने बनाया तो माइनस हो जाएगा, परचेज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आप इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। इसको सेव कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे, फिर से हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद ऑल्ट F7 करेंगे। एक मिनट, हमने अंडर ग्रुप गलत ले लिया इसको, सॉरी। अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो हमने क्रिएट किया, अल्टर में जाके इसको चेंज करते हैं पहले। स्टॉक जनरल एंट्री में लेना है।
इससे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाउचर में लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंट्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉक जर्नल एंट्री में ले लेंगे। तो यस करेंगे, इंटर, सेव कर देंगे। अब क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, ऑल्ट F7 करेंगे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ गए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग आ गए। यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट आप क्या बना रहे हैं, LED बल्ब। अभी हम एक पीस डालेंगे तो एक एक पीस कंज्यूम करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक पीस डालेंगे, अपने एक पीस बनाना तो एक पीस का रॉ मटेरियल परचेज करेगा। अभी हमने 100 पीस खरीदा है, तो अभी हम 50 बना रहे हैं, 50 रखेंगे एक सेपरेट। तो यहाँ पे देखिए आपने जैसे वहाँ पे 50 क्वांटिटी डाला, यहाँ पे 50 उसने रॉ मटेरियल से कंज्यूम कर लिया। अभी आपको दिखाता हूँ कि रॉ मटेरियल में क्या इफेक्ट आएगा और फिनिश गुड में क्या आएगा। तो ये तो आपका आपने टोटल यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कि आपको 50 अगर LED बनाना रहेगा तो 50 रुपये आप 7000 आपका टोटल कॉस्ट बैठेगा। तो बट इसमें क्या होगा कि हमारा एडिशनल चार्जेस भी लग सकता है ना, जिससे अभी ट्रांसपोर्ट हो गया। तो हम इसमें एक क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमें 500 रुपया ये भी, या 650 डाल देंगे। पैकिंग चार्जेस आपने यहाँ पे तो ले लिया है, पैकिंग चार्जेस अब लिखना है तो पैकिंग चार्जेस भी ले लो आप। ये भी ऐड कर लो। तो देखिए 7700 रुपये टोटल कॉस्ट आपका आएगा। अब इसमें आपकी प्रॉफिट भी अगर 10% ऐड करना तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट अंडर इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे 10% ऐड करना था, प्रॉफिट भी। यहाँ पे टोटल आपको कॉस्ट बनाने का खर्चा आ जाएगा 8400 रुपये। तो अब इसको सेव कर सकते हैं, ये प्रॉफिट। यहाँ पे आपने सेव कर दिया, ये आपका सेव हो गया, ये आपका बॉम्ब बन गया। तब हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक में क्या इफेक्ट आ रहा है। देखिए अभी हम स्टॉक समरी में गए, रॉ मटेरियल देखिए यहाँ पे स्क्रू हमने 50 लिया था, ये माइनस में आ गया क्योंकि हमने परचेज में कहीं गलती किया है। तो परचेज में इसको पहला सही कर लेता हूँ। आपको देखिए इसमें सभी मिल जाएगा, कहीं मिस्टेक करेंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा। अभी स्क्रू हमने इसमें लिया ही नहीं है, स्क्रू भी जो कि हमने परचेज किया था। यहाँ पे 100 स्क्रू ले लेंगे। अब दिखाता हूँ आपको समरी। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, नहीं तो आप स्टॉक समरी में जाके यहाँ पे रॉ मटेरियल में देखिए हमने 100 कितना परचेज किया था, सब 100 परचेज किया था। अगर इनवर्ड आउटवर्ड देखना है तो आप देख सकते हैं यहीं पे। अब क्या करेंगे, ये अब 12 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे, इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस, ओके कर देंगे। देखिए आपने 100 खरीदा था जिसमें परचेज आउट हो गया, आउटवर्ड हो गया। क्लोजिंग बैलेंस आपका लास्ट कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना बच गया, 50। तो ये 100 खरीदा था आपने 50। देखिए आपका स्टॉक भी यहीं पे, आपके पास बैलेंस भी अभी आप कितना बना सकते हैं, 50 LED और बना सकते हैं। तो आपका स्टॉक भी मेंटेन हो गया। रॉ मटेरियल कितना आपके पास पड़ा है, 50 कंज्यूम, मतलब मटेरियल आपके पास सब पीस 50 पीस पड़ा हुआ है। एल्युमिनियम कैपेसिटर, ड्राइवर, LED, पैकिंग स्क्रू 50 पीस पड़ा है। तो अभी आप अपना स्टॉक देख के और भी प्लान कर सकते हैं बनाने के लिए। तो ये हो गया। अभी आपके फिनिश गुड में कितना रेडी पड़ा है माल, 50। देखिए 50 आपका LED पड़ा। अब इसमें से जैसे आप अभी है तो 50 आपने बना दिया, अब इसमें से आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सेल की एक कोई पार्टी में लेजर क्रिएट कर लेता हूँ।
राहुल इंटरप्राइजेस करके। अभी सन्ड्री डेटा सेल करेंगे तो सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा। यस कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे सेल अकाउंट, सेल लेजर बना देंगे। अंदर सेल अकाउंट, अपनी ऐड कर देंगे। यहाँ पे सेल लेजर आ गया। सेल लेजर आने के बाद आपने क्या सेल कर रहे हैं, एलईडी बल्ब। अभी 50 आपने बनाया तो इसमें 25 सेल कर रहे हैं। आपका जो कॉस्ट था 8,700, 8,700 में आप अपने हिसाब से 50 का डिवाइड कर लो, तो आप अपने हिसाब से जो है आप एक डाल सकते हैं। जो हमारे हिसाब से अभी हम 400 के हिसाब से उसको बेच रहे हैं सपोज, यहाँ पे मिनटी सेव करेंगे तो आपके स्टॉक में देखिए फिनिश गुड आपका सेल हो गया। ये आपने सेल में आके चेक कर लिया, ये आपने बेच दिया। अभी स्टॉक में क्या आपके इफेक्ट आएगा, स्टॉक समरी में जाएंगे, गेटवे पहले पे आते हैं स्टॉक समरी। देखिए यहाँ पे आपने 50 तो बनाया था, 25 सेल हो गया, 25 और बचा। अब इसमें देखना है डिटेल में तो ये F12 कर देंगे आप। इसमें आप क्या करेंगे, इनवर्ड ले लो या आउटवर्ड ले लो, ये कर दो। देखिए इनवर्ड में जो हमने, इनवर्ड मतलब ये आपका जो आपने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री मारी थी 50 वो हो गया, और आपने 25 इसमें से सेल कर दिया, 25 आपके पास स्टॉक में बचा है। तो इससे अब क्या होता है कि आप फिनिश गुड भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, आपका स्टॉक आइटम भी जो रॉ मटेरियल रहेगा वो भी मेंटेन कर पाएंगे, और जो आपका फिनिश गुड रहेगा वो भी प्रॉपर रूप में आपका प्लान कर सकते हैं। इसे रॉ मटेरियल में अभी आपके पास 50 का आइटम बचा, आप 50 बना सकते हैं। अब इसमें क्या है 25 आइटम बचा, अब ये 25 सेल कर सकते हैं। तो आप आगे के लिए प्लान कर सकते हैं कि मुझे और कितना बनाना है। तो आई थिंक आपको ये समझा रहेगा कि बॉम क्या होता है, और बॉम में एंट्री करके हम अपने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड को, स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसी ढेर सारी जानकारी आपको टाइमली प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।